डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे गरीबी की। उसके अंदर मैंने आपको कई कारण बताए गरीबी के। पॉपुलेशन बताया, अनएम्प्लॉयमेंट बताया, ये भी आपको बताया कि कैसे जनसंख्या, बेरोजगारी, धन का असमान वितरण, भ्रष्टाचार है वो गरीब को गरीब रखते हैं। इसके अलावा खेती का पिछड़ापन है, औद्योगिक पिछड़ापन है, ऐसे कई कारण है, महंगाई है, ये सब कारण है जिस वजह से गरीब और गरीब रहते हैं। जनसंख्या के कुचक्र के बारे में मैंने आपको समझाया। आज हम बात करेंगे समाधान की। देखिए, इसमें दो चीजें आती है, तो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स आते हैं, वो एक अलग वीडियो में हम समझेंगे कि सरकार ने क्या क्या प्रयास किए। आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल सजेशंस क्या हैं, कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे उन चीजों की जिससे गरीबी को दूर किया जा सकता है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, जो कारण होते हैं, कॉजेस होते हैं, उसी के अंदर रेमेडीज छुपी रहती है, उन्हीं के अंदर समाधान छुपे रहते हैं। तो पहली चीज तो हमने यहाँ पे देखी नहीं है। एक तो चीज थी पॉपुलेशन, जनसंख्या। तो जनसंख्या की वजह से है, जो जनसंख्या नियंत्रण का प्रयास करना चाहिए, सरकार भी करती है और जनमानस में भी चेतना होनी चाहिए, जनसंख्या कम होनी चाहिए। जनसंख्या कम होगी तो जब राष्ट्रीय आय बढ़ेगी तो वितरण आसानी से होगा, पर कैपिटा इनकम अच्छी होगी। तो जनसंख्या एक है। अब इस पे काम जो है सिस्टम के थ्रू होता है, ये मतलब एकदम से आप नहीं कर सकते। जितना प्रयास किए जाते हैं, सरकार भी कर रही है, जनमानस में भी चेतना लेके आ रही है, ये हम चैप्टर पढ़ चुके हैं पॉपुलेशन का। उसके बाद आता है डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। खेती का विकास करना चाहिए। अब क्या है, हमारे देश में खेती जो है एक तो पिछड़ी हुई है, ठीक। अब दूसरा लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधारों की भारत को काफी आवश्यकता है और काफी साल पहले भूमि सुधार हुए थे। अब भूमि सुधार होने चाहिए, छोटे छोटे जो खेत हैं उनको जोड़ा जा सकता है, और फार्मर जो मार्जिनल फार्मर है, सीमांत किसान है, उसको भी इंसेंटिव देने की आवश्यकता है। अब खेती क्या है, कई जगह क्या है, एक नुकसान वाला धंधा बन चुका है। बहुत लोग खेती नहीं करना चाहते, तो जमीनें ऐसी पड़ी रहती है या ढंग से खेती होती नहीं है। कई कारण रहते हैं, इसलिए उनको क्या है, ढंग से पैसा नहीं होता कि हम साधन खरीद सकें, कोई मॉडर्न मशीनरी खरीद सकें। तो सरकार ये कर सकती है कि जो छोटे छोटे किसान हैं उनको आपस में जोड़ के इस तरह के फार्म बना सकती है, लैंड रिफॉर्म्स ला सकती है, उनको और सुविधाएं प्रदान कर सकती है, उनको गाइड कर सकती है। खेती में बहुत स्कोप है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग हो सके, जैसे मैंने एम्प्लॉयमेंट में बताया था आपको। इससे क्या है, बहुत सारे लोग, जो गरीब लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, उसकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो इसमें एक बहुत नई सोच की जरूरत है, आप ये कह सकते हैं एक नई हरित क्रांति की आवश्यकता है। लेकिन ऐसी हरित क्रांति की आवश्यकता है जो पैसे की बर्बादी पे ज्यादा विश्वास ना करे, मॉडर्न टेक्नोलॉजी के नाम पे ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड की बात ना करे, लेकिन उन खर्चों को कम करके एक ऑर्गेनिक फ्यूचर की बात करे, उस पर ध्यान दें। एक हमारी खेती में समस्या आती है मार्केटिंग की। मैंने आपको उसमें एम्प्लॉयमेंट में सब बातें बताई हुई हैं, तो मार्केटिंग अच्छे से होनी चाहिए। खेती का सुधार करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी भी बहुत बड़ी जनसंख्या खेती पर निर्भर करती है। जीडीपी में इसका हिस्सा बहुत कम हो गया है, लेकिन अभी भी 60 से 70% लोग खेती पे जुड़े हुए हैं। रूरल जो पॉपुलेशन है वो खेती से जुड़ी हुई है, एलाइड एक्टिविटीज में भी जुड़ी हुई है। इसका जब तक विकास नहीं होगा ना, तो आप मान के चलिए कि गरीबी है, जो ग्रामीण इलाके में गरीबी, रूरल पॉवर्टी कहते हैं, उसका उन्मूलन नहीं होगा। इसमें बहुत ज्यादा जरूरी, इसमें मार्केटिंग की आवश्यकता है, खेती के प्रोडक्ट्स को मार्केट करने की आवश्यकता है, ताकि अच्छा दाम किसान को मिल सके, उसका सामान सही ढंग से बिके, चेन डायरेक्ट हो, बीच में बहुत सारी बिचौलियां हैं, बिचौलियों को खत्म करके या कम करके हम ऐसी चेन बनाए कि ताकि किसान को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो इससे क्या है, जो ग्रामीण इलाकों की बेरोजगारी भी कम होगी और वहाँ की गरीबी भी कम होगी। उसके बाद जैसे फुल यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, हमारी जो कैपेसिटी है, मैंने आपको ये बताया कि अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी। इंडस्ट्रीज में क्या है, कई बार इंडस्ट्रीज बहुत सारी खुली हुई है और बंद हो जाती है। कारण क्या है, उनके पास मशीनरी वगैरह तो है, लेकिन कई वो उसका पूरा यूज नहीं कर पाते, सेक्टर में लेबर नहीं मिलता, लेबर की मोबिलिटी में कमी है, ये भी रहती है कि पावर की कमी है, बिजली नहीं रहती है, उद्योगों को भी नहीं मिलती है, खेतों को भी नहीं मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, तो वो पूरी फुल यूटिलाइजेशन नहीं करते, कैपेसिटी पूरा उसका उपयोग नहीं कर पाते साधनों का। तो साधन है, लेकिन हम उनका टेक्नोलॉजी की कमी मान लीजिए, हमारी सोच की कमी मान लीजिए, हमारे कानून कुछ इस प्रकार के हैं, हम भारत के सोर्सेज का ढंग से उपयोग नहीं कर पाते। और यहाँ पे यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारी नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, जो मानवीय संसाधन है, जो हमारा पैसा है, जो हमारा
सब का यूज करते समय एक बात हमको ध्यान में रखनी है कि वो क्या होना चाहिए, स्टेबल रहना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम यहाँ बात करते हैं, सतत विकास होना चाहिए, यानी कि भविष्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो पॉलिसी चाहिए, उसके लिए एक ऐसी पॉलिसी भारत सरकार को लानी पड़ेगी जिसमें हमारे साधनों का उचित प्रयोग हो। और हमारी इंडस्ट्रीज जो है, कई बार क्या होता है, काम रुक जाता है, पावर नहीं है, बिजली नहीं है या रॉ मटेरियल की कमी है, इसकी वजह से रुक जाता है। कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि हमारे पे साधन उसका तो पूरा यूज कर सकते हैं, फुल यूज कर सकते हैं। तो फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए हमारी कैपेसिटी। चौथी एक समस्या भारत के अंदर ये रहती है कि भारत के अंदर करप्शन रहता है, भ्रष्टाचार है, जिसके सरकार ने कई प्रयास किए, लेकिन जब तक जनमानस इसमें सचेत नहीं होगा, हम आसपास जो भी भ्रष्टाचार देखेंगे उसका विरोध नहीं करेंगे, तब तक ये समस्याओं का समाधान नहीं होगा। एक होता है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बीपीएल परिवारों को, जिससे मैंने आपको बीपीएल के बारे में बताया, बीपीएल परिवारों को जो उनका हक मिलता है, सामान मिलता है, जैसे सिलेंडर वगैरह मिलता है, इसमें भी काफी सुधार मिला। हालांकि यानी कि डायरेक्ट जो ट्रांसफर होते हैं, पैसा जो सब्सिडी डायरेक्ट खाते में आती है, इसने काफी कमी कर दी है। पहले बहुत ज्यादा इसमें भ्रष्टाचार होता था, आज काफी कमी आ गई है, लेकिन अभी भी इस चेन को और मजबूत किया जाना जरूरी है ताकि सबको उनका हक मिल सके, हर जगह मिल सके। तो इसमें क्या है, करप्शन कम होना चाहिए, करप्शन कम होना चाहिए, ये कम होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताऊं कि गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए, उनको सहारा प्रदान करने के लिए बीपीएल फैमिलीज तय की जाती हैं और उनको कुछ सुविधाएं दी जाती है। भारत में एक और बड़ी कमी है कि भारत के अंदर बहुत सारे फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं। तो ये जो फर्जी राशन कार्ड बनाते हैं, कई सारी सरकार स्कीमें देती है, कुछ पैसे देती है, पेंशन वगैरह देती है गरीबों को, वो इसलिए दी जाती है, उसकी मूल भावना क्या है, जो बिल्कुल हाशिए पे लोग हैं उनको सहारा मिले। लेकिन हमारे यहाँ पे बहुत स्मार्ट लोग हैं, अच्छा पैसा है, प्रॉपर्टी है, जमीन वगैरह सब है, लेकिन इस तरह की पेंशन उठाते हैं। तो एक मानवीय संवेदना रखनी चाहिए कि इस प्रकार के हम जो पैसा है वो गरीब तक पहुँचने दें, हमारे पास बहुत कुछ है, तो हम इस प्रकार से उसको ना हटाएं, फर्जी राशन कार्ड ना बनवाएं। तो अगर आपके जीव आसपास भी कोई है तो उनको भी कहें कि इस प्रकार की प्रैक्टिस आप ना करें, इसके बारे में आप भी चेतना रखें। तो सरकार के प्रयास सरकार तक सीमित है, लेकिन जब तक जनता में नहीं उतरेंगे तब तक काम नहीं होगा। तो करप्शन कम हो जाएगा तो आप देखिएगा कि भारत में असमान वितरण भी कम हो जाएगा और गरीबों का हक भी मिलेगा और वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ पाएंगे, उनको साधन भी मिलेंगे। अब एक चीज है एजुकेशन। रोजगार नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट है। मैंने आपको विशेष सर्कल और पॉवर्टी में बताया था कि अशिक्षित रह जाता है, रोजगार नहीं मिलता, ये सब बातें बताई थी। तो भारत के अंदर एक चीज आ जाए कि जहाँ पे शिक्षा आ जाती है, जहाँ पे शिक्षा का दीपक चलता है, वहाँ पे सभी रोगों का, सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है, ऐसा कहा जाता है हमारी संस्कृति में। तो जहाँ पढ़े लिखे लोग होंगे, पढ़े लिखे से मतलब ये नहीं है कि उनको लिटरेसी में लिया है कि 73% लिटरेसी रेट हो गई, हमारी नाम लिखना आता है, अखबार को पढ़ना आता है। एजुकेटेड स्किल्ड लोग, वो काम ढूंढ पाएंगे, काम कर पाएंगे, क्षमता से काम कर पाएंगे। एजुकेशन में हर प्रकार से, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाएंगे, रोजगार का सृजन कर पाएंगे, इंटेलिजेंट होंगे, एंटरप्रेन्योरशिप होगी उनके अंदर। तो इस प्रकार के हमारा एजुकेशन लेवल होना चाहिए। शिक्षा घर घर तक पहुंचे, हर व्यक्ति शिक्षित हो। और शिक्षित का मतलब क्या है, उसमें एनालिटिकल स्किल हो, मैथमेटिकल स्किल हो, इंटेलिजेंट हो, रीजनिंग हो, उसको कम्युनिकेशन स्किल हो, भाषा का अच्छा ज्ञान हो, मतलब हर प्रकार से वो शिक्षित भी हो और समझदार भी हो। वोकेशनल ट्रेनिंग हो, स्किल आना चाहिए उसको, तभी वो काम कर पाएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो पाएगा, कहीं और नौकरी भी कर पाएगा, विदेशों में भी नौकरी कर पाएगा, विदेशों में नौकरी करके वहां से पैसा भारत अपने परिवार को भेज पाएगा। रेमिटेंसेज यानी कि विदेशों में जो भारतीय लोग काम करते हैं वो भी भारत में पैसा भेजते हैं, तो उससे उनके परिवारों को धन मिलता है, उनकी गरीबी का कुछ कमी आती है। तो हर प्रकार से क्या है, देश का नाम रोशन करेगा। शिक्षा बड़ी आवश्यक है, एजुकेशन स्किल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्या है, हर एक शिक्षित व्यक्ति होगा तो उसको अपने कानून का, अपने हक का पूरा पता होगा, उसको लॉ का, ह्यूमन राइट्स का पता होगा, हर जगह उसका नॉलेज होगी। तो भ्रष्टाचार पे वो भी कुछ काम करेगा, कुछ अपने हक के लिए आवाज उठाएगा। जैसे कई जगह आप पाते हैं कि मतलब उनका शोषण क्यों होता है गरीबों का, पता ही नहीं होता, ये स्कीम सरकार ने निकाली है, उनको कुछ नॉलेज नहीं होता, आइडिया ही नहीं होता है। तो आइडिया लगेगा, अगले को पढ़ा लिखा होगा, उसको न्यूज अच्छे से पढ़ेगा, उसको पता है यार स्कीम में मेरा क्या आता है, मुझे कौन सा फॉर्म भरना है। बहुत से लोगों को स्कीम निकलती है, धन मिलता है या कुछ पैसा सरकार देती है किसी स्कीम के लिए, कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए, पता ही नहीं है, फॉर्म ही नहीं भरते। तो फॉर्म तो करेगा कम से कम, कुछ तो करेगा, फालतू तो नहीं बैठेगा। तो ये बहुत जरूरी है यहाँ पे।
एक है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। इसके लिए क्या है, रीजनल डेवलपमेंट जरूरी है। रीजनल डेवलपमेंट जरूरी है। जो पिछड़े इलाके हैं उनका विकास होना जरूरी है, क्योंकि गरीबी की समस्या ऐसे ज्यादा बढ़ती है। कई जगह बहुत डेवलपमेंट हो रहा होता है, कई जगह बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं होता, फिर वो लोग वहां से वहां भागते हैं, ये एक समस्या रह जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए भारत के अंदर। रीजनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब उसके लिए क्या सरकार प्रयास करती है, पिछड़े क्षेत्रों में लगाती है अपने जो PSU होते हैं, सरकारी उद्यम होते हैं, लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो उद्यमी है उनको भी इंसेंटिव देती है, टैक्स वगैरह का बेनिफिट देती है। ये और अगर बढ़ाया जाए, सरकार और ज्यादा लोगों को प्रोत्साहन दे और लोगों में भी इस तरह के इंटेलिजेंट है। आज के टाइम में ऐसे बहुत से NGO भी हैं, बहुत से उद्यमी भी हैं जो पिछड़े क्षेत्रों में जाके काम कर रहे हैं, सेवा के भाव से भी काम करते हैं और इस तरीके का उन्होंने वहाँ सिस्टम सेट किया हुआ है कि उनको आमदनी भी अच्छी हो, प्रॉफिट्स भी अच्छे हो रहे हैं। तो ऐसे जो अविकसित क्षेत्र है इनका भी विकास होना चाहिए। डिजास्टर मैनेजमेंट एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के अंदर, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये तो है ही नहीं, इसका तो आप मान लीजिए कि बहुत हम हाशिए पर हैं, हमारे यहाँ पे ये सिस्टम ही नहीं है डिजास्टर मैनेजमेंट का। नाम के हमने संस्थाएं बना रखी है कई सारी, लेकिन हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट हमने उत्तराखंड की बाढ़ में भी देखा, कई जगह देखा। भारत के अंदर गरीबी का एक और कारण है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहले मैंने आपको नहीं बताया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट मैंने नहीं लिया, उसको मैं बता देता हूँ आपको कि वो है भारत के अंदर बाढ़, अकाल, सूखा, ये बहुत सब पड़ता है। तो कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे अच्छी फसल भी होती है, अच्छी रिसोर्सेज भी रहती है, लेकिन अचानक से वहाँ पे बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, ये सब आ गया और लोग विस्थापित हो जाते हैं, वो काम नहीं मिलता। बिहार की स्थिति ऐसी, बिहार के लोग बाहर इतना काम करने को जाते हैं। बिहार अच्छा एरिया है, ऐसा नहीं है कि बिहार में कमी है साधनों की, बहुत साधन है वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे बाढ़ की एक बड़ी समस्या रहती है, बाढ़ आ जाती है, लोगों को काम, असम में बाढ़ आती है। तो ये भारत के अंदर जो नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह आते हैं, अब ये जो नेचुरल डिजास्टर आते हैं उसके मैनेजमेंट के लिए हमारे पास प्रॉपर सिस्टम नहीं है। अगर हम ऐसा करें कि जो बाढ़ की समस्या है इसके लिए समाधान अच्छे निकालें, नदियों को जोड़ने की स्कीम तक से कामयाब हो जाए और हम ये जो डिजास्टर से लोगों को बचा पाए, उनको इंसुलेट कर पाए, उससे क्या होगा कि इतने सारे लोगों पे जो अच्छा कर सकते हैं, गरीबी से ऊपर आ सकते हैं, ये बर्बाद नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर स्कीम होनी चाहिए, डिजास्टर होनी चाहिए, अच्छी पॉलिसी होनी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस के साथ साथ इस प्रकार से सरकार को पूरा सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि प्राकृतिक आपदाओं से जितना हो उसके शील्ड कर सके। इससे भी गरीबी में काफी सुविधा मिलेगी, गरीबी उन्मूलन में काफी सहायता मिलेगी। अब एक चीज आ जाती है डिजास्टर मैनेजमेंट के बाद भारत के अंदर, सोशल अवेयरनेस। अब सोशल अवेयरनेस की भी समस्या है भारत में, लोग जागरूक नहीं है। बहुत सारे विदेश के लोग हैं कई ऐसी स्थितियों में विश्वास आरोप करते हैं जिससे उन पर आर्थिक बोझ पड़ता है। हालांकि ये चीज अभी काफी कम हो गई है, लोग काफी अवेयर हो गए हैं, लेकिन पहले के टाइम में दहेज प्रथा है और मृत्यु बोझ है, ये सब चीजें होती हैं। बहुत लोग खर्चे के बोझ के लिए दब जाते हैं, जीवन भर उन खर्चों को उठाने में, दिखावे में लोग रहते हैं। तो कई और फिर उसके लिए वो उधार लेते हैं तो ब्याज नहीं चुका पाते। तो इस तरीके से फिजूल खर्ची करना अननेसेसरी चीज़ों पे, तो ऐसा गरीब लोग ऐसे इस पे खर्चा बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि सोशल जो पिछड़े इलाके हैं उनके सोशल टैबूज काफ़ी सारे रहते हैं, तो इसमें वो मारे जाते हैं। हालांकि ये अब काफ़ी कम हो गया, पिछले 10 सालों में इस प्रकार के खर्चे में काफ़ी कमी आई है, लेकिन फिर भी ये एक पॉइंट है। तो सोशल अवेयरनेस होनी चाहिए लोगों के अंदर कि हम खुद को साक्षर बनाए, शिक्षित बनाए और ऐसी कुरीतियों से खुद को दूर रखें। अब एक चीज है यहाँ पे, फाइनेंस। गरीबी से किसी को निकालने के लिए या विश्व स्तर पर पॉवर्टी तोड़ने के लिए फाइनेंस बहुत जरूरी है। गरीबी उन्मूलन के लिए सरकार ने भी कई बार क्या किया, लोगों को जोड़ा है इससे कई प्रकार के जनधन अकाउंट वगैरह से, लेकिन लोगों में फाइनेंशियल अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। पैसा पैसे को बनाता है और इसीलिए व्यक्ति को पैसा चाहिए होता है। और गरीब व्यक्तियों के लिए सबसे बड़ी समस्या है कि उनको पैसा नहीं मिलता। वो बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको पैसा नहीं मिलता, किसी भी काम के लिए, इनिशिएटिव के लिए, पढ़ाई के लिए उनको फाइनेंस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसकी वजह से क्या है, वो या तो साहूकार पे डिपेंडेंट हो जाते हैं या कहीं से ब्याज पे पैसा लेते हैं जो बहुत महंगा पड़ता है, वो और गरीब होते जाते हैं, उसको चुका नहीं पाते, घर भी बिक जाता है कई बार।
भारत में गरीबी की समस्या समाधान करने के लिए जो प्राइवेट सेक्टर लैंडिंग को भी बढ़ाना पड़ेगा, गरीबों को माइक्रो फाइनेंस भी देना पड़ेगा। माइक्रो फाइनेंस यानी कि बहुत कम छोटे स्तर पर फाइनेंस दिया जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके लिए क्या, गरीबों के पास तो कोलेटरल नहीं होती, कुछ गिरवी रखने को नहीं होता, उनका क्रेडिट स्कोर नहीं होता, उनकी क्रेडिट रेटिंग नहीं होती, ये भी एक चीज़ है, वो नहीं होता। तो उनके पास क्या है, उनको पैसा देने को कोई तैयार नहीं होता, पैसा उनको मिलता नहीं है। उनकी गरीबी दूर होने के लिए ना तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ खास कर पाते हैं, ना बिजनेस शुरू कर पाते। तो अगर हम ये फाइनेंस वाला इशू सॉल्व कर लें तो बहुत ज़्यादा गरीब लोगों की हेल्प हो जाए। आज भी भारत में ऐसे बहुत प्रयास हो रहे हैं, एनजीओ ने प्रयास किए, नाबार्ड है, एसएचजी करता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स करता है। इसके अलावा मुद्रा योजना के अंदर भी लोन दिया जाता है, अलग अलग योजनाएं हैं, अलग अलग प्रयास चल रहे हैं। और ये माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन ये भी हेल्प करने की कोशिश करते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज भी हेल्प करने की कोशिश करती हैं। तो उस चक्र को तोड़ने के लिए ज़रूरी है कि गरीब के हाथ में, या जो लोगों को पैसा बैंक नहीं दे पाते, कैसे भी करके उनके हाथ में पैसा है। जैसे बांग्लादेश में ग्रामीण बैंक का ये स्टार्ट किया गया था और इसके लिए उनको प्राइज भी मिला था। तो ये जो चीज़ है ये वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल है। इंडिया में भी अगर हम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को मजबूती प्रदान करें तो गरीबों के हाथ में पैसा आएगा। शिक्षा के लिए लोन चाहिए, कोई काम करने के लिए लोन चाहिए, कहीं नई जगह शिफ्ट होने के लिए, एक जगह काम धंधा चौपट हो गया दूसरी जगह जाके शिफ्ट होने के लिए मोबिलिटी के लिए लोन चाहिए। वो लोन कहाँ से मिलेगा, वो लोन उसको मिल जाएगा तभी वो काम कर पाएगा। तो जितना जो निचला तबका है, मार्जिनल फार्मर्स हैं, मार्जिनल वर्कर्स हैं, सीमांत किसान वगैरह, उन सब तक पैसा पहुंचेगा, फाइनेंशियल सिस्टम में वो आएंगे, फाइनेंशियल इंक्लूजन होगी। जो जनधन अकाउंट्स खोले गए हैं उसका मेन पर्पस क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो हो जाएगा अगर देश में अच्छे से, तब क्या है, गरीबी को हम काफ़ी हद तक उन्मूलन कर सकते हैं। क्योंकि जो गरीब व्यक्ति है, एक बार पैसा आएगा तो वो कुछ ना कुछ काम कर लेगा, सीख लेगा, पढ़ भी लेगा, तो उसके परिवार में भी उत्थान आएगा, अवेयरनेस आएगी, उसको वो भी उस अपॉर्चुनिटी में हिस्सा ले पाएगा जहाँ पे पहले से जो प्रिविलेज लोग हैं जा रहे हैं। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये कुछ मेन मेजर्स हैं, उसमें औद्योगिक विकास है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भारत का तेजी से होना चाहिए, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, कृषि में एक नई क्रांति की आवश्यकता है, जनसंख्या में थोड़ा नियंत्रण होना चाहिए और धन का असमान वितरण नहीं होना चाहिए। महंगाई को भी कम करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि महंगाई क्या है, असमान वितरण की तरफ लेके जाती है। तो प्राइस स्टेबिलिटी जरूरी है, महंगाई कंट्रोल में रहे ताकि गरीब और गरीब ना हो। इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, उसको पैसा मिल जाए ताकि वो पढ़ लिख सके, ताकि वो रोजगार पा सके, ताकि वो अपना कोई धंधा शुरू कर सके। इस प्रकार उसके हाथ में पैसा ना चाहिए, क्योंकि पैसा पैसे को बनाता है। जब तक उनके पास वो फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है, बैंकों में खाते नहीं, बैंक खाते में कुछ उनको लोन नहीं मिल रहा है, तो बेचारे स्टार्ट कहाँ करें, वो गरीब ही रहते हैं। तो और दूसरा क्या है कि करप्शन कम होना चाहिए, क्षेत्रीय विषमताएं कम होनी चाहिए। तो ये कुछ प्रयास हैं जो मेनली हम कर सकते हैं ताकि हमारे अंदर देश में गरीबी की कमी आए। सोशली अवेयरनेस होना चाहिए, जो कुप्रथाएं इन पर खर्चा नहीं होना चाहिए, और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अच्छे से होना चाहिए। ये कुछ मैंने आपको उपाय बताए हैं, इसके अलावा और भी कुछ है उसमें दे रखे हैं, वो भी आप पढ़िए। कुछ क्वेश्चन पूछना तो आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा बाद में गवर्नमेंट ने क्या क्या मेन स्कीम चलाई है, पॉवर्टी एलिमिनेशन